हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो होप्स कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रस और अलंकार। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रस का मीनिंग जान लेते हैं। तो रस का मीनिंग होता है किसी भी वस्तु का निचोड़ यानी एसेंस। तो इस वर्ष यानी कि 12th में हमें 6 रस पढ़ने हैं जो इस प्रकार हैं श्रृंगार, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, भक्ति, शांत। ये 6 रस हमें इस साल पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम इन सारे रसों को उदाहरण जानेंगे और साथ ही साथ इन सभी को एकदम यूनिक टेक्निक से कैसे परफेक्टली लर्न करके रखा जा सके, वो भी एकदम इजी वे में, वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला रौद्र रस है। तो किसी भी चीज़ को देखकर या कोई भी हमें कुछ अगर ऐसा कुछ कह दे जिसे हमें सुनकर गुस्सा आ जाए, या हम कुछ ऐसा पढ़ लें जिसे पढ़कर हमें गुस्सा आ जाए, तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो इसके 2 उदाहरण हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इसमें यह है कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कुछ ऐसे वचन बोले जिससे उन्हें क्रोध आ गया, तब वो अपना शोक भूल जाते हैं और उन्हें बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। सेकंड, कहा केकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। तो यह केकई माता कह रही हैं मंथरा से, जब उन्होंने उन्हें पहली बार भड़काना शुरू किया था। इसमें उन्हें काफ़ी गुस्सा आया था। सो इसकी मैजिक ट्रिक है कि जब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है तब वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो इनके लिए कोड है क्रोध और सक्रोध। इन दोनों वर्ड्स को आप अगर याद रखेंगे तो आपको इस तरीके से याद रखना है, रौद्र, क्रोध, सक्रोध। अगर रौद्र रस में से कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो वो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। इसके लिए आप इनमें से मैं जो कीवर्ड्स दूंगी उन्हें लर्न करके इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। सेकेंड है हमारा विभत्स रस। तो जहाँ हमें बहुत ही ऐसे गंदी वाली एकदम ऐसे जब फीलिंग आ जाती है ना, तब वो विभत्स रस होती है। कि जब कोई वॉमिट कर देता है तब हमें बहुत ख़राब लगता है। तो वो वाली जो इमोशन होती है, वो फीलिंग जो होती है, वो विभत्स रस होती है। और विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, कि हमें उस चीज़ से नफ़रत होती है, भाई इसे दूर करो, ऐसा। सो जहाँ किसी अप्रिय अरुचिकर वस्तुओं का या पदार्थ का प्रसंग का वर्णन हो जाता है तो वहाँ उत्पन्न होता है विभत्स रस। इसका पहला उदाहरण है सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात। यानी कि सिर पर एक कौवा बैठा है और एक बॉडी की दोनों आँखें नोच नोच कर खा रहा है, और वहाँ पर एक सियार भी है जो उस बॉडी की जीभ को खींच रहा है खाने के लिए, और वहाँ पर एक गिद्ध वल्चर भी है जो उस बॉडी के थाइस को खा रहा है। तो इसे मैं रीड करके सुना देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जीभही सियार अति ही आनंद उधारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उच्चारत है। सेकेंड, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। और नासिका से श्वेत पदार्थ यानी कि हम सब जानते हैं, और जब हमें वह चीज़ देखने को मिलती है तो बहुत बुरा वाला बहुत गंदा लगता है हमें, तो वही होता है विभत्स रस। तो हमें
इसको याद रखने के लिए ये याद रखना है कि सिर पर बैठे हो काग, या फिर इतना बड़ा आपको नहीं याद रखना है तो आप इसमें से याद कर सकते हैं खोदी या फिर गिद्ध। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, गिद्ध और खोदी। और सेकेंड में है सुडुक। तो इन दोनों वर्ड्स को याद कैसे करें? तो विभत्स, गिद्ध, सुडुक। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी एग्जाम्पल में इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड दिख जाए तो आप विभत्स रस लिख सकते हैं और इससे आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। सो लेट्स गो अहेड। अद्भुत रस, जहाँ पर हमें कुछ ऐसी घटना देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घटित नहीं होती है वो वस्तुएं या फिर वो प्रसंग, और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो है हमें चौंका देने वाली बातें होती है, सरप्राइजिंगली जो घटनाएं होती हैं उसे अद्भुत रस में लिया जाता है। तो इसका फर्स्ट उदाहरण है, एक अचंभा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो एक अचंभा जो है देखा गया कि सिंह गाय को चरा रहा है और माँ से पहले पुत्र आ चुका है और साथ ही साथ गुरु शिष्य के पैर पड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो 100% इम्पॉसिबल है, अनकॉमन है, और जब ऐसा अगर हमें कहीं रियलिटी में देखने को मिलेगा तो हम ऑफकोर्स सरप्राइजिंगली चौंक ही जाएंगे। तो उसे ही कहते हैं अद्भुत रस। सेकेंड, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो इसका मीनिंग यह है कि जिसके पैर नहीं वो चल रहा है, जिसके कान नहीं है वो सुन रहा है, और जिसके हाथ यानी कर नहीं है वो काम कर रहा है, और जिसके पास आनंद है ही नहीं वो भी सारे रस भोग रहा है, यानी कि सारे प्रकार के सुख सुविधा उसे मिल रही हैं, भोग रहा है वो, यानी कि एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड उसके पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, तब भी वह बोल रहा है और वह वक्ता है, यानी कि मंच पर बोलने वाला। तो अगर हम ऐसा कुछ देख लेंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंकने जैसा मतलब वो इमोशन क्रिएट हो जाएगा, और उसे कहते हैं अद्भुत रस। इसका कोड ट्रिक है अचंभा और वक्ता। जी हाँ, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अद्भुत, अचंभा, वक्ता। अगर अचंभा और वक्ता में से कोई भी शब्द आपको एग्जाम्पल में दिख जाए एग्ज़ाम के अंदर तो आप अद्भुत रस लिख सकते हैं, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है श्रृंगार रस। तो जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। तो इसका उदाहरण है, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सवे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पर तारट नाही। इसका मतलब ये है कि जब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था और वहाँ उन्होंने अपने कंकन के नग में जब राम जी की परछाई देख ली तब वह वहाँ से नज़र ही नहीं हटा पाई, वह मंत्रमुग्ध हो गई वहाँ पर ही। और नेक्स्ट है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सो बात। यानी कि जो कहना, फिर नटना यानी ना करना, फिर वापस हाँ करना, फिर वापस गुस्सा होना, फिर जो है खिल जाना, फिर वापस शर्मा जाना, ये सारी बातें हो रही हैं लेकिन एक भी वर्ड यूज़ किए बिना, वो भी भरे भवन यानी भवन में। और ये सारी बातें कैसे हो रही? आइज़ में।
तो इसके कोड वर्ड्स हैं कंकन और नैननु या फिर खिलत मिलत, कोई भी एक वर्ड आप इसमें से ले सकते हैं एज यू लाइक इट। एंड इसको आप इस तरीके से याद करिए, श्रृंगार, कंकन, खिलत। आपको इन दोनों वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देगा तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं फॉर फुल मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। तो जहाँ पर भक्ति, नीति, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। इट्स लाइक जस्ट प्रवचन लाइक, जैसे प्रवचनों में एकदम विरक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है या ऐसे वहाँ पर बताया जाता है, बोला जाता है, तो उसी टाइप के यहाँ पर उदाहरण भी है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसका कोड वर्ड है आपका मन का, और इस लाइन का एक्सप्लेनेशन यह है कि माला फेरते फेरते बहुत टाइम हो गया लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि आप हाथों से माला मत फेरिए, आप मन को शांत रखिए और मन को माला बनाकर उसमें आप भगवान का नाम लीजिए। नेक्स्ट है माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। यहाँ पर वैराग्य भाव की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धरती के ऊपर आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, एक दिन आपको माटी में तो मिलना ही है। कितना भी आप घमंड वगैरह कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको माटी में आखिरी में तो जाना ही है। तो इसका कोड ट्रिक है मन का और माटी, शांत मन का माटी, या फिर माला भी आप इसको ले सकते हैं कोड वर्ड के लिए। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। एंड देन लास्ट भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, स्नेह, ये सारे भाव प्रकट होते हैं, तो उसे भक्ति रस कहा जाता है। और तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। यानी कि आप तो दयालु हैं, आप दानी हैं, लेकिन मैं भिखारी हूँ। आप प्रसिद्ध हैं, आप पुण्यशाली हैं, आप महान हैं, और मैं पापी हूँ। ऐसा कहकर भगवान को भक्त अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदीक परो, 100 दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं, यानी कि सभी को इक्वल देखते हैं, और चाहे उनके लिए नदी का पानी हो, नाले का पानी हो, वो दोनों को इक्वल नज़र से ही देखेंगे। चाहे वो अगर कोई लोहा है वो पूजा के गृह में रखा हुआ है, और चाहे कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा है और वो कसाई के घर में रखा हुआ है, तो पारस ये नहीं देखता कि नहीं तू तो गंदा वाला है, मैं तुझे सोना नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो दोनों को ही सोना बना देता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान को पारस पत्थर की उपमा दी जा रही है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। तो इसके कोड है दयालु और समदर्शी। ये दोनों वर्ड्स आपको जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ भक्ति रस आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। आप इन कोड वर्ड्स को आराम से इनके रसों के साथ याद कर सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं इस टॉपिक में। सो लेट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अलंकार। अलंकार का मीनिंग होता है कि भाषा का श्रृंगार, जिस शब्द को यूज़ करने से भाषा और ज़्यादा सुंदर बन जाती है, प्रभावी बन जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। और इंग्लिश में कहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा अलंकार है रूपक। इस रूपक अलंकार को याद रखने के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि
जहाँ पे भी आपको डैश देखने को मिल जाएगा वहाँ पे आपको रूपक अलंकार लिख देना है। रूपक अलंकार को समझने के लिए इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कि जैसे कंपैरिजन होता है और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके जैसे हो, ऐसा कहता है कि आप यही हो, इसे कहते हैं रूपक यानी मेटाफर, जहाँ पे कोई एज या लाइक यूज़ किए बिना डायरेक्ट कंपैरिजन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर डैश कहाँ कहाँ नहीं है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि राम सो अगर यहाँ पर सो लग जाता तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार लग जाता यानी सिमिली लग जाता, लेकिन यहाँ पर सो वगैरह जनु ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए यह मेटाफर है यानी रूपक अलंकार है। इसे याद रखने की यही ट्रिक है कि आप इसकी कुछ वर्ड्स जैसा कि मैं बता रही हूँ या आपके मन से जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड इसके साथ जोड़कर एक लाइन जो है रट ली, जिससे आप फुल मार्क्स गेन्स कर सके अलंकार के टॉपिक पर। तो इसमें रूपक के साथ आप क्या क्या याद कर सकते हैं, तो कल्पना क्यारियाँ, राम रतन, चरण सरोज, सिंधु सेज। रूपक कल्पना क्यारियाँ, राम रतन, चरण सरोज, सिंधु सेज। यह एक लाइन आप याद करेंगे तो आपका पूरा अलंकार उसी में समा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। तो जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तुओं की रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो तो वहाँ उपमा अलंकार होती है। मतलब किसी की कोई क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसका कंपैरिजन किया जाता है, तब उपमा अलंकार होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, आप कहेंगे डैश तो इसमें भी है, पर नहीं। इसमें सम, सौ, तैसे, सी और सरस, ये सब जो स से रिलेटेड वर्ड्स हैं उसे उपमा अलंकार कहेंगे। तो उपमा आपको इस तरीके से याद करनी है कि उपमा से, सम, सो, सरस, सी, यह आपको याद रखना है। जस्ट दिस मच कि उपमा है यानी कि स है, स से रिलेटेड कोई भी वर्ड आना ही है, और रूपक में स से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो उत्प्रेक्षा, तो उत प्लस प्र प्लस इक्षा, इसका मतलब प्रकट रूप से देखना, यानी इसमें मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्द मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको जाने या माने ये जो है वर्ड काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में यूज़ किया जाता है, तो आपको यही याद रखना है, जानी मानी उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसका मैं एक लाइन बना के दूंगी कि आप अलंकार को एक ही लाइन में पूरा सारे अलंकारों को याद कर सको। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, सब जगह पर आपको जानू या मानू ऐसे कुछ भी ज या म से शब्द जो रिलेटेड है वो आएंगे ही। तो देखिए, मनु, मानो, मनो, देखिए आया, जानी, ऐसे शब्द आए हैं, यानी कि आपको समझ जाना है उत्प्रेक्षा यानी जाने या माने, ज या म से रिलेटेड कोई भी शब्द आ गया यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। सो लेट्स गो अहेड। तो अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल, और जहाँ पर जो वस्तु है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए
उसे कहेंगे अतिशयोक्ति। तो फर्स्ट है कि पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रह्यो आनन ओप उजास। मतलब अभी तो मैंने लेटर पे सिर्फ डेट लिखी थी और वो जहाँ पहुँचना था वहाँ जाके पहुँच भी गया, जबकि रियलिटी में जो हम डेट लिखते हैं उससे ऑफकोर्स 15 दिन 10 दिन ऐसे लेट ही पहुँचता है। तो यहाँ पर हाइपरबॉल है यानी अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट है हनुमंत की पूछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। थर्ड वन है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। तो इसको याद रखने के लिए एक लाइन है, पत्रा, निशाचर और राणा, इन तीनों वर्डों को आपको याद रखना है। अतिशयोक्ति, पत्रा, निशाचर, राणा और चेतक, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं तीनों एग्जाम्पल्स के लिए। एंड लास्ट वन है हमारा दृष्टांत। तो दृष्टांत यानी कि उदाहरण, एग्जाम्पल। तो जिसमें भी एग्जाम्पल देके समझाया गया हो उस अलंकार को कहेंगे दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पे आपको जो है 3 उदाहरण दिए गए हैं। सो इस प्रकार है वो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। यानी कि बार बार पढ़ने से जिसे जल्दी याद नहीं होता है उसे भी याद हो जाएगा। जैसे कुएं पे जो रस्सी घिसती है उसके भी निशान धीरे धीरे पड़ ही जाते हैं। उस पत्थर पे जब रस्सी के निशान पड़ सकते हैं तो हमारी बुद्धि में भी वह ज्ञान बार बार पढ़ जाने से आ सकता है। नेक्स्ट है सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, भवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। मतलब सबके सब जो होते हैं, जो शक्तिहीन है उसको कोई सहायता नहीं करते, लेकिन जिसके पास बहुत बल है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, उसको सब पूछते हैं, सब उसकी मदद करने को रेडी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हवा का झोंका आता है तब जो चिंगारी होती है, आग होती है, वो भड़क जाती है, लेकिन जो दिया होता है वो बुझ जाया करता है। तो थर्ड वन है एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। तो इसमें इसका उदाहरण देके नीचे वाली लाइन को समझाया गया है। इसके लिए आपको क्या लाइन याद करनी है? तो दृष्टांत, रसरी, पवन, मयान। दृष्टांत, रसरी, पवन, मयान, इस एक लाइन को याद करेंगे तो आपका दृष्टांत अलंकार फिनिश हो जाएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। बाय।